नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि चेक क्वेश्चनों के मैटर को राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगी है दोस्तों। और उनकी सुनवाई कल हुई थी। और कल सुनवाई में क्या हुआ तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। क्या भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस सुनवाई से? क्या परिणाम संशोधित होता? बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलते ही सुनवाई में क्या हुआ तो दोस्तों, इस सुनवाई में प्रश्नों को लेकर कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है। जैसा कि मैंने कल या परसों 2 वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि दोस्तों, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा जा सकता है। 2 वीक का या 4 वीक का टाइम देके, तो 2 वीक का टाइम दिया गया दोस्तों। अब अगली सुनवाई 2 वीक के बाद होगी, तो उसमें लगभग डिसीजन हो जाएगा कि ये मैटर किस तरफ जाएगा, विद्यार्थियों के पक्ष में जाएगा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवर में जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको कुछ ही समय का और इंतजार करना है, मात्र 2 वीक का इंतजार करिए। आपके सामने रहेगा कि क्वेश्चन मैटर में किस प्रकार से हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा। दोस्तों, नुकसान तो किसी को नहीं होना है, क्योंकि जो राइट क्वेश्चन है वो राइट रहेंगे और जो गलत है वो राइट भी हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्नों को लेकर कोर्ट ने बोर्ड से मांगा, क्या न्यूज़ है दोस्तों, तो पूरी मैं बता देता हूँ। पीटीआई भर्ती 2022 के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 5546 पदों की पीटीआई सीधी भर्ती दोस्तों साफ साफ लिखा है, भर्ती में विवादित प्रश्न उत्तर या परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है दोस्तों। 2 सप्ताह का जवाब देना पड़ेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। यदि 2 सप्ताह में यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जवाब नहीं देता है तो दोस्तों, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट स्टे भी दे सकता है दोस्तों। 2 सप्ताह के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब पेश 100% करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से इसका जवाब पेश करे। अब क्या है, जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये निर्देशक ये निर्देश कुलदीप सिंह की याचिका पर दिया दोस्तों। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 21 अक्टूबर को पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें प्रश्नों का चयन नहीं हुआ, जिसमें इसमें प्रार्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि उनके आधा दर्जन से ज़्यादा उत्तर सही थे, लेकिन विभाग ने उन्हें गलत मानते हुए डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, ये याचिका ओनली फॉर उन क्वेश्चनों पर लगी है जिनके उत्तर सही थे, मतलब जिनके ऑप्शन राइट थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑप्शन को राइट करना था, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन क्वेश्चनों को ही डिलीट कर दिया दोस्तों। इस मामले के ऊपर है, ये ओनली फॉर उन क्वेश्चनों पर है जो क्वेश्चन डिलीट किए गए दोस्तों। तो अब आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहना चाहिए दोस्तों। डिलीट किए गए क्वेश्चनों के ऊपर याचिका लगी है। हालांकि बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार उसके जवाब सही है। ये कह रहे हैं कि आरबीएसई की जो बोर्ड की पुस्तकें है दोस्तों, उनके अनुसार उनके आंसर सही है, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कल की सुनवाई की न्यूज। अब बातचीत कर लेते हैं, मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, क्या होने वाला है। पीटीआई भर्ती के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब दोस्तों, ये वही की वही न्यूज़ है। ये राजस्थान नवज्योति न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित हुई है दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा में जांचे गए विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है दोस्तों। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश कुलदीप सिंह की याचिका पर दिए दोस्तों। कुलदीप सिंह ने इनकी याचिका लगाई थी क्वेश्चन मैटर के ऊपर, तो ये आप सभी को अच्छी तरह से अब पता चल गया। अब दोस्तों, चलते हैं मेन चीज़ कि भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 सप्ताह भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब पूरी की पूरी चीज़ डिपेंड है अगली सुनवाई में क्या होता है दोस्तों। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जवाब पेश करता है तो कोर्ट के निर्णय के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। और यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जवाब पेश नहीं करता तो दोस्तों, इसमें कोर्ट कुछ भी कर सकता है, स्टे भी दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। ये कोर्ट का डिसीजन है दोस्तों। ये कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसकी पालना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को करनी होगी दोस्तों। एसएसओ आईडी पर मार्क्स जारी, जैसा कि मैंने कल जिस भी विद्यार्थी ने कल का मेरा वीडियो देखा दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बोल दिया था। और जिस दिन परिणाम आया उस दिन मैं डंके की चोट के साथ कह रहा था कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के भीतर आपका एसएसओ आईडी पर मार्क्स जारी होंगे। और आप देख सकते हो दोस्तों, कल आपकी मार्क्स जारी होगी। और कल मैंने वीडियो के थ्रू बता दिया कि अब आपका इंतजार एसएसओ आईडी पर मात्र 2 से 3 दिन के भीतर समाप्त हो सकता है। और मैंने यहाँ तक बोला कि आज भी आपका मार्क्स जारी हो सकते हैं, जो कि कल जारी हो गई है दोस्तों। ये मैंने आपको क्लियर बोला था। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा मैं कितनी सटीक न्यूज़ देता हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आई और मेरी न्यूज़ यदि आपको सही लगे तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मैं इतनी विनती कर सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बिल्कुल कम संख्या में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के अंदर कम से कम जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा उसमें से 80 से 90% विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब आपके मात्र 1 सेकंड लगने वाला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
अब एसएसओ आईडी पर मार्क्स जारी हो गई है। जैसा कि मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको कल ही बोल दिया था कि पेपर फर्स्ट में आपके मार्क्स आइए, पेपर सेकंड में जो मार्क्स आइए उस हिसाब से आपके टोटल मार्क्स के पूरी की पूरी डिटेल आपकी एसएसओ आईडी पर रहने वाली है। और आपने मुझसे कुछ अच्छी तरह से पता दोस्तों, आपने अच्छी तरह से मार्क्स चेक कर लिए होंगे। आपकी जो भी डाउट थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो अब सॉल्व हो गई। क्यों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोल रहे थे कि सर फाइनल आंसर की से हमारे मार्क्स ज़्यादा बन रहे, जबकि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हम पास नहीं हुए। तो क्या रीज़न हुआ? तो दोस्तों अब आपके सामने है। आप कैलकुलेटिव अच्छी तरह से करें और एसएसओ आईडी पर अपने मार्क्स देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि डीवी शेड्यूल कब जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर मार्क्स तो जारी हो गई है, लेकिन डीवी शेड्यूल कब जारी होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, डीवी शेड्यूल जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी आज और कल। मान के चलिए दोस्तों, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि या तो आज जारी हो जाएंगी या कल आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जहाँ तक पूरी उम्मीद है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 नवंबर के आसपास हो सकता है, 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन पहले, लेकिन 15 नवंबर के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप अपने डॉक्यूमेंटों को अच्छी तरह से रेडी रखें दोस्तों। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताइए, आज या कल के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों, उसमें पूरी की पूरी डिटेल रहेगी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो दोस्तों अब इंतजार आपका कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त होने वाला है दोस्तों। मात्र मान लीजिए दोस्तों, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 नवंबर के आसपास भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैं एक एवरेज यदि बातचीत करूँ तो 15 नवंबर के आसपास, 12-13 नवंबर या 17-18 नवंबर, अधिकतर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 15 नवंबर से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। डीवी कब से शुरू होगा, जो मैंने आपको बता दिया कि आज आपका डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। यदि आज नहीं हुआ तो कल आपका 100% डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपका डीवी शेड्यूल जारी हो गया तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मात्र 15 से 20 दिन, 15 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों। 15 दिनों के भीतर आपका, क्योंकि बिल्कुल कम विद्यार्थी है दोस्तों, तो 10 से 15 दिनों के भीतर आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण कर लिया जाएगा। और फिर आपके ए गुने की मतलब फाइनल सिलेक्शन की सूची आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, और जिससे सभी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण होते ही, मात्र मान के चलिए दोस्तों 15 से 20 दिनों के भीतर, फिर एक लिस्ट आएगी जो अपात्र होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डीवी में एब्सेंट वाले विद्यार्थियों को भी एक बार वापस मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यदि पूरी प्रोसेस की यदि हम बातचीत करें तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों मेरे अनुसार इसमें आपको 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। आज से मान के चलिए दोस्तों कि आपका नवंबर महीने के अंदर किसी भी प्रकार की आपकी फाइनल सूची मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं आपको देखने को मिलेगी। आपके दिसंबर महीने में आपकी फाइनल सूची ए गुने की कट ऑफ के साथ आपकी जो भी विद्यार्थी सिलेक्टेड होंगे पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर, उनकी पूरी की पूरी डिटेल आने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।